हेलो स्टूडेंट्स, उम्मीद करती हूँ कि आप सभी बहुत अच्छे होंगे, बहुत ही अच्छे तरीके से अपनी पढ़ाई भी कर रहे होंगे। तो आज का जो हमारा सेशन है यह एमएस वर्ड के ऊपर है, जिसमें कि हम कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस करने वाले हैं। तो कम टाइम में फास्ट रिवीजन में आप लोगों को कवर कराऊंगी। तो बिना देरी के फटाफट से स्टार्ट करते हैं, आंसर करना शुरू कीजिएगा। यहाँ पे क्या होगा, एमएस वर्ड में डिफॉल्ट रूप से फाइल एक्सटेंशन क्या होता है। तो डिफॉल्ट रूप से फाइल एक्सटेंशन की बात करेंगे, ये होता है .doc, ठीक है, जो कि अभी का वर्जन है उसमें एक्स है एमएस वर्ड की फाइल के एक्सटेंशन में, और अगर इसकी बात करेंगे तो यह ओल्ड वर्जन में है, ये ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट है यहाँ पर एमएस वर्ड में सेव एज करने के लिए किस शॉर्टकट की का यूज किया जाता है। तो F12 शॉर्टकट की का यूज किया जाता है। नेक्स्ट है किसी टेक्स्ट को बोल्ड करने के लिए शॉर्टकट की Ctrl+B, B फॉर बोल्ड, ठीक है, यहाँ पे याद रखिएगा, इस तरह से इसका यूज किया जाता है। देन नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं, पूरे डॉक्यूमेंट को एक साथ सिलेक्ट करना है, यानी कि आपको सिलेक्ट ऑल करना है। तो ध्यान रखिएगा कि Ctrl+Alt का आप यूज करेंगे, यानी कि Ctrl+A होगा। नेक्स्ट है एमएस वर्ड में स्पेलिंग और ग्रामर चेक करने की जो कि शॉर्टकट की है, यह क्या है। सो यह है F7 का हम यूज करते हैं। डॉक्यूमेंट में नया पेज इंसर्ट करने की शॉर्टकट की, तो अगर आपको नया पेज इंसर्ट करना है तो आप Ctrl+Enter का यूज करेंगे। किसका? Ctrl+Enter का। नेक्स्ट है यहां पर किसी शब्द के नीचे लाल रंग की लहरदार रेखा या रेड वेव लाइन जो यहां पर दिखा रही है, जैसे कि हम कुछ डॉक्यूमेंट में टाइप कर रहे हैं, ठीक है, हम जब मेन बॉडी में टाइप कर रहे होते हैं डॉक्यूमेंट में, तो कुछ ऐसे वर्ड है जिनके नीचे रेड कलर की लाइन आ जाती है, इस तरह से जिगजैग करती हुई, इस तरह से रेड कलर की लाइन। तो ये क्या दर्शाती है? ये दिखाती है कि आपकी स्पेलिंग गलत है। रेड लाइन का आना कि जो आपने स्पेलिंग लिखी है वो गलत है, आप हिंदी में लिखते हैं, इंग्लिश में लिखते हैं, वो गलत है। नेक्स्ट है टेक्स्ट को पेज के बीचों बीच करने की शॉर्टकट की, तो आपको बीच में करना है, उसके लिए आप Ctrl+E का यूज करेंगे। नेक्स्ट है पैराग्राफ को दोनों तरफ से बराबर अगर आपको जस्टिफाई करने की कौन सी की है, जस्टिफाई क्या हो जाएगा, यहां पर J होगा। नेक्स्ट एमएस वर्ड में अंडो करने की शॉर्टकट की, अंडो करने की शॉर्टकट की बात करेंगे, क्या हो जाएगा, तो यह है Ctrl+Z, और अगर आपको रिडो करना है तो उसकी शॉर्टकट की है Ctrl+Y। हाइपरलिंक इंसर्ट करने के लिए किस शॉर्टकट की का यूज करते हैं? Ctrl+K का, ठीक है, क्या हो जाएगा, Ctrl+K का यूज करते हैं। नेक्स्ट है पहले से बने डॉक्यूमेंट को खोलना है, ओपन करना है, तो ओपन के लिए Ctrl+O। काफी सारी ये शॉर्टकट कीज ऐसी ही हैं, तो जिसके लिए आप उसे यूज कर रहे हो उसका ही फर्स्ट लेटर Ctrl+ के साथ में यूज होता है। नेक्स्ट है किसी शब्द के ऊपर छोटा नंबर लिखने, लाइक x की पावर जैसे कि 2 हुई, 10 की पावर 2 हुई, है ना, इस तरह से चीजें। तो इन्होंने कहा है कि को क्या कहते हैं, तो इसे ध्यान रखिएगा, इसे सुपर स्क्रिप्ट कहते हैं, ठीक है। और अगर इस तरह से लिखना हो, जैसे कि H के नीचे 2 लगा करके O लिखा, या फिर N2 या फिर O2 ऑक्सीजन के लिए आप लिख रहे हैं यहां पर, ये क्या होता है, ये होता है सबस्क्रिप्ट। सॉरी यहां पे क्योंकि राइटिंग उस पर आएगा, सबस्क्रिप्ट होता है। देखिए ये आगे क्वेश्चन की छोटे नंबर लिखने वाला H2O का एग्जांपल क्या हो जाएगा, सबस्क्रिप्ट रहेगा। आगे बढ़ते हैं, एमएस वर्ड में अधिकतम जूम प्रतिशत कितना कर सकते हो, तो जूम प्रतिशत की अगर बात करेंगे लगभग 500% तक आप इसे जूम कर सकते हैं। नेक्स्ट है यहां पर डिफॉल्ट रूप से एमएस वर्ड का पेज ओरिएंटेशन कैसा होता है। पेज ओरिएंटेशन की अगर बात करेंगे तो लैंडस्केप होता है या पोर्ट्रेट, कैसा होता है, बाय डिफॉल्ट पोर्ट्रेट। जैसे कि पीपीटी की बात करेंगे तो इसमें लैंडस्केप होता है पीपीटी में। नेक्स्ट है डॉक्यूमेंट के प्रत्येक पेज के शीर्ष पर छपने वाले टेक्स्ट को क्या कहते हैं, टॉप पर अगर है तो इसे हेडर कहते हैं। डॉक्यूमेंट के प्रत्येक पेज के सबसे नीचे बॉटम पर अगर है तो इसे क्या कहेंगे, फुटर। हेडर टॉप पर, फुटर डाउन यानी कि बॉटम पर। किसी टेक्स्ट को अगर आपने कॉपी करना है तो कॉपी के लिए Ctrl+C कॉपी, ठीक है। कट या कॉपी किए गए टेक्स्ट को पेस्ट करने के लिए Ctrl+V का यूज करते हैं, Ctrl+X का यूज करते हैं कट करने के लिए। नेक्स्ट है फाइंड एंड रिप्लेस, डायलॉग बॉक्स खोलने की जो शॉर्टकट की है यह क्या है, तो यह है Ctrl+H। H से हाइपरलिंक पर मत जाना, हाइपरलिंक इंसर्ट करने की जो शॉर्टकट की है यह Ctrl+K है, और H4 क्या हो जाएगा कि फाइंड एंड रिप्लेस वाला डायलॉग बॉक्स आपने ओपन करना है।
नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन में कि पैराग्राफ का पहला अक्षर बहुत बड़ा जैसे अखबारों में होता है बनाने के लिए किसका उपयोग किया जाता है? तो याद रखिएगा ड्रॉप कैप जो कि है इसका यूज किया जाता है, ड्रॉप कैप का। ठीक है, नेक्स्ट है यहां पर एमएस वर्ड में फॉन्ट साइज मापने की जो इकाई है वो पॉइंट्स में आती है। किस में आती है? पॉइंट्स में, पिक्सल में नहीं, पॉइंट्स में आती है। कट करने की पीछे बता ही चुकी हूं, कट करने की क्या होगी? कट करने की होगी Ctrl+X, ये कॉपी करने की और ये हाइपरलिंक इंसर्ट करने की। एक ही पत्र को कई लोगों को एक साथ भेजने के लिए फीचर किसका? मेल मर्ज का उपयोग किया जाता है, बट आपने आईडी तो अलग अलग डालनी होगी ना, तो वो आप इंसर्ट कर सकते हैं। मेन टेक्स्ट सभी को एक जैसा आपने मेल करना है, लाइक शादी के लिए इन्विटेशन का, तो सभी में मेन्यू वगैरह सब सेम डालोगे आप, बस अलग अलग को भेजना है तो उसमें ईमेल आईडी आप अलग अलग यहां पर डालेंगे। नेक्स्ट, डॉक्यूमेंट को प्रिंट करने के लिए शॉर्टकट की क्या है? तो भाई P फॉर प्रिंट हो जाएगा, Ctrl+P यहां पे रहेगा। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं कि थीजर्स टूल का उपयोग एमएस वर्ड में किसके लिए किया जाता है? तो इसका यूज जो कि पर्यायवाची और विलोम शब्द होते हैं, क्या हो जाएगा? सिनोनिम्स और एंटोनिम्स होते हैं, इनको ढूंढने के लिए इसका यूज किया जाता है। एमएस वर्ड में बनी हुई फाइल को क्या कहते हैं? जो फाइल बनी है एंड अभी तक आपने उसे सेव नहीं किया है तो अभी उसका जो नाम आता है सबसे टॉप पर वो document1 के नाम से, सेकंड पर आ चुके हो तो document2 के नाम से आता है और उसे हम डॉक्यूमेंट कहते हैं। एंड इसका फाइल एक्सटेंशन भी .doc की डॉट जो लेटेस्ट वर्जन है .docx होता है। आगे बढ़ते हैं यहां पे रिबन को छिपाने या दिखाने यानी कि मिनिमाइज और मैक्सिमाइज करने की जो कि शॉर्टकट की है यह क्या है? यह है Ctrl+F। वर्ड में जिसमें कि आपको टैब दिखाई पड़ते हैं, ठीक है, टैब से ऊपर की जो चीजें आती है जिसमें कि फाइल लिखा है, होम लिखा है ना, इंसर्ट लिखा हुआ है, ये वाली चीज किसमें है? रिबन में आती है। और अगर आप पूरा डॉक्यूमेंट लिखना चाहते हो और उसे मिनिमाइज करना चाहते हो, मैक्सिमाइज, तो आप Ctrl+F1 की का यूज करेंगे। नेक्स्ट है करंट डेट इंसर्ट करने की शॉर्टकट की। तो करंट डेट आपने इंसर्ट करना है, आप Alt+Shift+D का यूज करेंगे। ठीक है, सो भाई ये हमारा आज का लास्ट क्वेश्चन है एमएस वर्ड में। ये जो मैंने क्लास की है, ये एमएस वर्ड में एक फास्ट रिवीजन के लिए सेशन किया है। आपको सेशन कैसा लगा मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा। वीडियो को लाइक कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। सो थैंक यू स्टूडेंट्स एंड जय हिंद, जय भारत।